तो आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अपन हमारे जो लेंस के क्वेश्चन है उनको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, a parallel beam of monochromatic light falls on a combination of convex and a concave lens of focal length 15 and 5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। तो दो लेंस दी गई है, कन्वेक्स और कनकेव, और ये उनकी फोकल लेंथ है 15 और 5। और बीम ऑफ लाइट कैसे आ रही है? पैरेलल आ रही है। What is the distance between the two lens to obtain a parallel beam of light from the concave lens? तो जो आ भी रही है वो भी पैरेलल है, जा भी रही है वो भी पैरेलल है। तो पहले तो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है। पहले जो लेंस है वो कन्वेक्स लेंस है। तो अगर कोई बीम ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो वो इसके फर्स्ट फोकस से जाके निकलेगी, ठीक है ना। तो पहला रे ऑफ डायग्राम तो ऐसे बना, और ये इसके फोकस में बननी चाहिए, तो फोकस इसका है 15 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट रिफ्रैक्शन के कारण ये पहला ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये दूसरे लेंस के लिए इमेज की तरह काम करेगा। अब आप सोचिए, मैंने आपको एक डायग्राम बना के दिया था कनकेव लेंस के लिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट कनकेव लेंस से पैरेलल तभी गुजरेगी जब वो उसके ऐसा महसूस हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो उसके फोकस पर हो, ठीक है ना। अगर कोई रे ऑफ लाइट पैरेलल गुजर रही है तो ऐसा महसूस होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट उसके सेकंड फोकस पर है, ठीक है ना। और एक और मैंने बना के दिया था आपको डायग्राम कि अगर कोई रे ऑफ लाइट ऐसे करके पैरेलल आती है तो वो ऐसे करके डाइवर्ज हो जाएगी, और ये जहाँ पे मीट करेगी, और एक मिनट है ना, ये जहाँ पे मीट कर रही है अपन उसको बोलते हैं फर्स्ट फोकस, ठीक है ना। तो ये इसका फर्स्ट फोकस बन जाएगा और ये इसका सेकंड फोकस बन जाएगा। इसका मतलब अगर अपन इससे दिमाग लगाए तो ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये रे ऑफ लाइट तभी पैरेलल निकलेगी जब ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के फोकस पर रखा हो, कनकेव लेंस के। तो यहाँ पे क्या होगा, ऐसे आने के बाद ये रे ऑफ लाइट ऐसे निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर ये फोकस है तो कनकेव लेंस के लिए फोकस कितना था? 5 सेंटीमीटर। तो इनकी बीच की दूरी आपकी 15 माइनस 5 कितनी हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है ना। तो थर्ड आ गया 10 सेंटीमीटर। अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार और आप करिएगा, इसको स्टॉप करके पॉज करके इसको पढ़िए और पूरा सॉल्व करिए, है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है। थ्री लेंस इन कॉन्टैक्ट हैव कॉम्बाइंड फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम एक थ्योरी कर लेते हैं, कॉम्बाइंड फोकल लेंथ की थ्योरी कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्बाइंड फोकल लेंथ की थ्योरी कर लेते हैं। मान लीजिए कि अगर कुछ लेंस ऐसे करके कंबाइंड है और ऐसे करके टच कराए हुए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2, और ऐसे करके बहुत सारे लेंस रखे हुए हैं अगर, ठीक है ना। तो इस कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ होगी ना, वो होगी 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट 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 करके ऐसे करके लिखते जाएंगे। और इन कॉम्बिनेशंस की जो पावर होगी वो होगी P1 प्लस P2 प्लस डॉट 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 करके ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है।
तो आओ अपन अब इसके मदद से क्वेश्चन करते हैं। 3 लेंस इन कॉन्टैक्ट हैव अ कॉम्बाइंड फोकल लेंथ ऑफ 12 सेंटीमीटर। तो 3 लेंस है, तो 3 लेंस के लिए अगर अपन लिखेंगे तो 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 बराबर 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ये 12 सेंटीमीटर मैंने एक इक्वेशन बना दिया। When third lens is removed, the combined focal length is 60/7. तो जब थर्ड लेंस को रिमूव कर दिया, इसका मतलब 1/f1 प्लस 1/f2 ये 1/f डैश है, और यहाँ पे f डैश जो है वो 60/7 है, तो f डैश का उल्टा ये 7/60 हो जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ भी ध्यान रखना, कहीं इसमें मिस्टेक मत कर देना, है ना। देखो फोकल लेंथ टोटल 12 थी तो मैंने 1/f लिखा, थर्ड को हटा दिया तो 2 का 60/7 है, तो 1/f है ना यहाँ पे, तो 7/60 लिखना पड़ेगा। बस अब इजी है, बस अब आप इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो 1/12 बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 कितना है 7/60, और ये प्लस 1/f3 है, तो यहाँ से f3 को निकालते हैं। तो 1/f3 बराबर हो गया 1/12 माइनस 60 LCM 5 माइनस 7 माइनस 2/30 नहीं माइनस 2/60, तो यहाँ पे जो f3 आ जाएगा ये 60/2 कितना हो जाएगा -30। अब -30 का मतलब कि जो ये लेंस है ये कनकेव लेंस है या फिर ये डाइवर्जिंग लेंस है। तो फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, और ये जो लेंस है ये हमारी कैसी लेंस है, ये डाइवर्जिंग लेंस है, ठीक है ना। तो 30 सेंटीमीटर एंड डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ऑप्शन मैंने देखा था वैसे ही दिया हुआ है। तो कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग गलत, डाइवर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही है ना। चलिए आगे बढ़ाते हैं और कंप्लीट करते हैं कुछ और क्वेश्चंस को। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, लेंस मेकर से रिलेटेड लग रहा है। A convex glass lens μg 1.5 has a focal length 8 cm when placed in air. What is the focal length when placed in water? मैंने बताया था ना कि वाटर में डालेंगे तो जो नया फोकल लेंथ हो जाएगा वो 4 टाइम्स हो जाएगा एयर के, तो यहाँ पे 4 × 8 32 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है ना, और पावर 1/4 हो जाता है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में देखो 2-3 क्वेश्चंस में आ गई, तो अगर नीट या जेई मेंस में आ जाता है तो अपन फटाफट कर देंगे, अपन अननेसेसरी अपना टाइम क्यों वेस्ट करें जब ये चीज़ को अपन याद रख ही सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ कन्वेक्स मिरर वाला क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं लेंस में। अ कन्वेक्स मिरर फॉर्म्स एन इमेज 1/4 साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो कन्वेक्स मिरर है, कन्वेक्स मिरर, तो इसको कन्वेक्स लेंस के साथ मत कंफ्यूज करना। कन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है और 1/4 है, छोटा होता है। इफ द ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस 0.5 मीटर, ठीक है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव है ना। अगर कनकेव मिरर होता तो मैग्निफिकेशन फिर अगर छोटा होता तो नेगेटिव आता -1/4, ठीक है ना। कन्वेक्स मिरर याद है ना, कन्वेक्स मिरर इस टाइप का होता है ना। यहाँ से जो रे ऑफ लाइट आती है ना, अगर अपनी कोई भी रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है यहाँ पे, तो कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से आ रही है तो ऐसे करके यू निकल जाएगी और ये डॉट 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 करके पीछे बनेगा, और अगर यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो ऐसे निकल जाएगी, डॉट 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 करके पीछे बनेगा, ठीक है ना। तो हमेशा इरेक्ट बनती है और वर्चुअल बनती है, वर्चुअल होगी तो इरेक्ट बनना ही पड़ेगा, तो वो था कन्वेक्स मिरर। अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है 0.5 मीटर। तो फोकल लेंथ निकालना है मिरर के लिए, आपको याद है फॉर्मूला एम बराबर
एफ बाई एफ माइनस यू, और लेंस के लिए m बराबर एफ बाई एफ प्लस यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/4, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -0.5 प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 4f बराबर, ये हो जाएगा f प्लस 0.5, ठीक है ना। तो ये आ गया 3f बराबर 0.5, तो f बराबर आ जाएगा 0.5/3, ठीक है। और ये 0.5/3, इसका आंसर आ रहा है 0.16, है ना। और कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होना भी चाहिए, सॉरी कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होना भी चाहिए, तो 1.6 मीटर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट सवाल देखिए बच्चों, फॉर अ प्लानो कन्वेक्स लेंस द रेडियस ऑफ कर्वेचर और ऑफ कन्वेक्स लेंसेज आर इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, है ना। प्लानो कन्वेक्स लेंस, तो प्लानो कन्वेक्स लेंस, इसका फोकल लेंथ याद है ना आपको, r/μ-1, है ना। इससे एक्चुअली चीज़ें स्पीड हो जाती है। अब अगर हम लोग इसका फोकल लेंथ देखें तो ये 30 सेंटीमीटर लिखा हुआ है ना। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना, क्योंकि रे ऑफ लाइट अगर यहाँ से आएगी तो फोकल लेंथ, अगर अपन इसको रब कर देते हैं, है ना, फोकल लेंथ यहाँ पे 30 हो जाएगा ना। कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव, ठीक है ना। और अगर अपन मिरर की बात करें तो कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव और कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा, कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा पॉजिटिव, ठीक है ना। तो आप अपने कॉपी में ऐसे करके जो शॉर्ट नोट्स बनाओगे वहाँ पे लिख लेना, ठीक है ना। है ना, कि सारी चीज़ें आपको ही करनी पड़ेंगी ऐसे शॉर्ट नोट्स बना के। अच्छा ये कनकेव लेंस है, तो कनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस होगा वो इधर होगा, रे ऑफ लाइट इधर से आएगी, तो ये पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव, तो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव। अच्छा कनकेव के लिए प्रिंसिपल फोकस इधर होगा, तो रे ऑफ लाइट इधर से आएगी, तो ये नेगेटिव, तो नेगेटिव। अच्छा मिरर की बात करते हैं तो रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा, तो ये पॉजिटिव, तो कनकेव के लिए, तो कनकेव मिरर के लिए नेगेटिव फोकल लेंथ। और अगर अपन कन्वेक्स मिरर के लिए बात करें तो कन्वेक्स मिरर कैसा है, इस टाइप का है, बाहर वाला रिफ्लेक्टिंग होगा, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगा, तो ये हिस्सा पॉजिटिव, तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ पॉजिटिव, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप अपने शॉर्ट नोट्स में बना लेना, विथ ये फॉर्मूलेस तो रहेंगे ही रहेंगे। अच्छा रेडियस कितना है इसका, 10 है, और म्यू कितना है, म्यू ही निकालना है, तो -1 ये कट गया, ठीक है ना। तो 3μ-3 बराबर 1, तो 3μ बराबर 4, म्यू बराबर 4/3, और आपको पता है ये 4/3 किसका होता है, पानी का होता है, वाटर का 1/1.33, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे सही मैच कर गया, ठीक है। नेक्स्ट चलिए आगे अपन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर अपन नेक्स्ट अगले थ्योरी में बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, a lens made of material of refractive index mu2 is surrounded by a medium by a refractive index mu1, the focal length is related to, ठीक है। आपको पता है 1/f बराबर हो जाएगा लेंस का mu2 मीडियम का mu1 -1, ये 1/r1 -1/r2, तो 1/f बराबर हो जाएगा mu2 माइनस mu1 और यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। तो फोकल लेंथ जो है वो यहाँ पे रिलेशन निकालना है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है mu2 माइनस mu1 के, ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन मैच कर जा रहा है वो सेकंड वाला मैच कर जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये क्योंकि ये हो गया अपना आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर आप इसके बाद तुरंत देख लेना, उसके अंदर अपन
लेंस और मिरर को कंबाइन कर देंगे, ठीक है ना? तो उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं अपन वो देखेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।